नचनिया बजनिया का नाम लेते हैं, अच्छा। हनुमान का नाम लेते हैं। ये गट्टों की लहरी छमक छिलोरानी वाले से के चक्कर में हमसे सवाल करते हैं आप। नचनिया बजनिया का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? एकदम नहीं है। लोकतंत्र में ये नचनिया बदनिया सदन में जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। आप मीडिया हैं? एकदम है। किसके, मोदी के हैं कि चिराग के? पहले ये अरे हम मीडिया स्वतंत्र होता, हमारा सवाल करना तो काम है आपका। बार बार जवाब चिराग, दीजिए। बार बार चिराग। अरे भाई एजेंटों का नाम लेते हैं आप। क्या काम किया है? मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में जाइए, दिल्ली में और भी सांसद लोग नचनिया बजनिया है। धर्मेंद्र जी का बेटा सनी देओल है, रवि किशन है, जाके देखिए उनके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुए। एक दिन जाते हैं जनता के बीच में, जो है ना पसीना, ऐसे सूंघिए पसीना, ये पसीना रहेगा ना ऐसे गला नहीं मिलेगा, महकता है, समझे? तो आज झोला उठाने वाले लोग को वो समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा परिवारवाद बन जाएगा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के उनको भी बोला जाता है, तेजस्वी यादव को, मायावती के जो भतीजा आएगा सना, परिवारवादी। सुनिए कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा परिवारवाद है। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जातीय जनगणना के बाद जो है अति पिछड़ों की जनसंख्या ज़्यादा है और कह रहे हैं कि अति पिछड़ों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। इसी मसले पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकुमार पासवान, जो युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं चिराग पासवान, तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? देखिए आपको बता दें कि जो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का युवराज है, जिसको राजनीति का क ख ग घ भी ज्ञान नहीं है, समझे? और आपको बता दूं कि बाय एक्सीडेंटल गलती से 2 बार से सांसद बन रहे हैं, अब तीसरी बार वो नहीं बनेंगे। जनता चुन के भेज रही है, बाय एक्सीडेंटल कैसे हो सकता है? बता रहे हैं ना, कोई आंदोलन से निकले थे, कोई आंदोलन से जन्मे हैं। ये चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये इंजीनियर राजकुमार पासवान अन्ना मूवमेंट से निकला है, आम आदमी पार्टी से निकला है, समझे? और आपको बता दूं कि जो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांग रहा है, तो अपनी जाति को कम संख्या दिखाई गई उस विषय पे नहीं, ये इस विषय पे कि कहते हैं अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये चिराग पासवान किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 2005 को याद करना चाहिए चिराग पासवान को कि उनके पिताजी पूरे बिहार में घूम घूम कर कह रहे थे कि मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री, मुसलमान मुख्यमंत्री। भैया मुसलमान मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं। मुसलमान लोग किस में हैं? अति पिछड़ा में। बहुत सारे मुसलमान अति पिछड़ा में हैं। और रामविलास जी उसी का गेम खेल रहे थे, लेकिन नहीं बना पाए। तो चिराग पासवान में अगर हो हिम्मत, लोक जनशक्ति पार्टी आर में अगर हो हिम्मत, रामविलास में अगर हो हिम्मत, तो भाई चिराग पासवान 2025 से पहले अति पिछड़ा अपने पार्टी से अति पिछड़ा चेहरा घोषित कीजिए कि आपके पार्टी से अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री कौन होगा। जातीय जनगणना नीतीश कुमार करवाए, तेजस्वी यादव करवाए, तो सही ना मांग कर रहे हैं भाई कि अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री बनाइए। आज दिक्कत क्या है? सही तो लॉजिक दिए हैं। ये भाई लॉजिक तो वो भी ना है कि सबसे पहले अपने पार्टी से घोषित करें। सुन लीजिए, आज इस्तीफा देने की बारी आ गई है। केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी, केंद्र में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जैसा के पप्पा अमित शाह जी को और मोदी जी के हनुमान को आज इस्तीफा देने की बारी आ गई है, समझे? इसलिए कि चिराग भाई ये कहते हैं कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ पे जातीय जनगणना कराई जाए, नहीं तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। है ताकत? मैं कह रहा हूँ इंजीनियर राजकुमार पासवान, अरे चिराग पासवान में हो ताकत तो ये मांग करके देखे। क्या मांग करके देखे? कि जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है भारतवर्ष में, वहाँ वहाँ जातीय जनगणना करा के देखे। तो जातीय जनगणना तो कराने के पक्ष में नहीं है, जो पक्ष में उसी से तो मांग कर रहे हैं। देखिए उल्टी बात, हर एक चीज में नीतीश कुमार को छोटा, हर एक चीज में महागठबंधन सरकार को छोटा। जो जिनके पिताजी 50 सालों में अपने जाति को, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को कुछ नहीं दिया, अपने जाति के लिए 5 काम नहीं किया, वही सवाल उठा रहे हैं सरकार पे। जबकि सरकार ने, नीतीश सरकार ने पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेटियों को। आज सबसे ज़्यादा
मुखिया सरपंच जिला पार्षद, पासवान का बेटा, पासवान के बेटी, चमार का बेटा, चमार की बेटी, मुसर का बेटा, मुसर के बेटी, रविदास का बेटा, रविदास की बेटी, धोबी का बेटा, धोबी का बेटी। साहब ये लोग मुखिया सरपंच और जिला पार्षद और जिला सदस्य बन रहा रे भाई, जिला पंचायत बन रहा रे भाई, वार्ड सदस्य बन रहा रे भाई। ये सपना था, ये नीतीश कुमार क्या उनके चिराग पासवान जी का पप्पा का दिन है, यह चिराग भाई का दिन है? ये पहले पूछिए जा करके। पासवानों को सबसे बड़ा भगवान राजा सलेश 25 फुट का मूर्ति वो पटना की इको पार्क में कौन लगवाया? चिराग पासवान का पप्पा, चिराग पासवान जी का पप्पा। चिराग पासवान और उनके पिताजी है अपने समाज दलित पिछड़ों की प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आप उनको आप उनसे जलते हैं ना, ये पहले बताइए। क्यों जलेंगे? काहे नहीं जल रहे? कोई मेरा उसका जातीय दुश्मनी है, काम नहीं किया है, इसलिए सवाल उठेगा। सुन लीजिए, 24 के लोकसभा में जहानाबाद में इनका कैंडिडेट हो, नवादा में कैंडिडेट हो, उम्मीदवार हो, जमुई में हो चिराग भाई के खिलाफ, ये हाजीपुर तो मैं ही रहूंगा, समस्तीपुर में हो चाहे और भी कहीं हो, जहां जहां उतारेंगे ये वहां वहां युवा बिहार सेना की उम्मीदवार होगा और इनको हराने का काम करेंगे, इनके नेताओं को हराने का काम करेंगे हम। क्या हराइए भाई? उस समाज का प्रतिनिधित्व करें, आप भी समाज का प्रतिनिधित्व क्या दिया है? जाइए जमुई का विकास ढूंढिए, जमुई में एक काम नहीं किया। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं में उभरते हुए चेहरा है। उभरने का मतलब क्या? बार बार काट के हाड़ी चढ़ाएं, बेवकूफ बने। सुनिए, जातीय जनगणना पे जितना मुखर होकर के इंजीनियर राजकुमार पासवान समाज के लिए, जाति के लिए बोला, क्या चिराग पासवान बोला है? क्या नहीं बोला है? बोल रहे हैं, रात दिन बोल रहे हैं। अगर हो क्या रात दिन बोल रहे हैं? आप मीडिया हैं, एकदम है। किसके? मोदी के हैं कि चिराग के? पहले ये हम मीडिया स्वतंत्र होता, हमारा सवाल करना काम है आपसे। बार बार चिराग। अरे भाई, एजेंटों का नाम लेते हैं आप, नचनिया बजनिया का नाम लेते हैं, हनुमान का नाम लेते हैं, ये गट्टों की लहरी चमक छिलोरानी वाले से के चक्कर में हमसे सवाल करते हैं आप। नचनिया बजनिया का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? एकदम नहीं है। लोकतंत्र में ये नचनिया बजनिया सदन में जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। क्या काम किया है? मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में जाइए, दिल्ली में और भी सांसद लोग नचनिया बजनिया है। धर्मेंद्र जी का बेटा सनी देवल है, रवि किशन है, जाके देखिए उनके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुए। एक दिन जाते हैं जनता के बीच में, जो है ना पसीना, ऐसे सूंघिए पसीना, ये पसीना रहेगा ना, ऐसे गला नहीं मिलेगा, महकता है, समझे? तो वैसा नेता सबको सदन में भेजिएगा। सदन में जमीनी नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान, दलित का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, दुसाद का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, बिहार का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान, देश का बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान को सदन में जाना चाहिए। हम जैसे गरीबों को जाना चाहिए। सब लोग तो गरीबी से निकलते हैं साहब। कौन गरीब से? चांदी के रामविलास पासवान जी तो आंदोलन से निकले हैं। अरे साहब, आंदोलन था जेपी का, तो आखिर उसमें से निकले हैं ना। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उसमें ये लोग झोला उठाने वाले लोग थे। और झोला उठाने वाले लोग को वो समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा परिवारवाद बन जाएगा। परिवारवाद की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के उनको भी बोला जाता है, तेजस्वी यादव को, मायावती के जो भतीजा आकाश परिवारवादी। सुनिए, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा परिवारवाद है। कितने प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया, कितने प्रदेश में ना जाने कितने सांसद विधायक मंत्री दिया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवारवाद, उन्होंने बहुत सारे सांसद बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया, अपने जाति से बढ़ाया। बिहार में लालू प्रसाद यादव परिवारवाद किया, अपने साथ साथ बहुत सारे यादवों को बढ़ाया, बहुत सब समाज को मौका दिया। लेकिन ये शाही पासवान परिवार पार्टी, चिराग पासवान जी का पप्पा, चाहे चिराग पासवान चाहे उनके चच्चा, किसी गरीब अनुसूचित जाति जनजाति को सीट पे बिठाया, राज्यसभा लोकसभा भेजा, मंत्री विधायक बनाया, लोकसभा में भेजा, मुख्यमंत्री बना नहीं ना। अरे साहब, आज जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं ना, चिराग भैया जिंदाबाद, वो लोग बेरोजगार क्यों है पता है? रामविलास पासवान जी के कारण। रामविलास पासवान जी केंद्र में 7 बार मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री। चाहते तो 7 मंत्रालय में 7 लाख पासवान को भर देते, 1-1 लाख हर एक डिपार्टमेंट में। कोची में पानी पिलाने में, चपरासी में, रेलवे में पत्थर टाड़ने मेरे भाई, समझे, हथौड़ा बजाने मेरे भाई, दूर संचार मंत्रालय में तार खींचने मेरे भाई, ये सब में
सबको खलासी में मजदूर में भर देते तो आज जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, वो कहीं सरकारी में IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर क्लर्क चपरासी सिपाही बन के नौकरी कर रहे होते तो आज चिराग भैया जिंदाबाद नहीं होता। वो अनपढ़ बनाया गया जानबूझ करके। चिराग भी अनपढ़ जानबूझ के बनाएगा, समझे, ये आपको बता रहे हैं। चलिए तो देखिए, ये राजकुमार इंजीनियर पासवान जी थे, जो इनका साफ साफ कहना है कि चिराग यानी जो कंपनी परिवार है वो युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे। असल में अगर नेता है जो ज़मीन से निकलता है, जो आंदोलन से निकलता है, जो गरीबों को चिंता करता है, वो असल में नेता होता है, जैसा कि इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनके बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।